किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व किस प्रकार से क्रमवार हम किस प्रकार से देवताओं का, ईश्वर की आराधना करें, इसका क्रम श्री रामचरितमानस में दिया हुआ है और हमें समझने की आवश्यकता है। हम केवल श्री रामचरितमानस पढ़ लेंगे उससे कुछ नहीं होने वाला। जिस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में वर्णित किया है कि अपने सुंदर कार्य को, जिस कार्य को भी आप प्रारंभ कर रहे हैं, उस कार्य को करने के लिए कौन से क्रम में क्या क्या होना चाहिए, कौन से देवताओं को हम किस प्रकार से आह्वान करें जिससे हमारा काम बन जाए। तो सबसे पहली बात है कि श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालखंड से वो प्रारंभ करते हैं। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश। आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के प्रथम दिवस में हम हैं और पूरा वर्णन हम बताने का प्रयास करेंगे और आप समझने का भी प्रयास करिए। जो भी कार्य आप प्रारंभ करिए, किस क्रम में आप देवताओं का आह्वान करिए, प्रणाम करिए और आपका कार्य निश्चित सिद्ध होगा। सबसे पहले गोस्वामी जी लिखते हैं कि वर्णनामर्थ संघानाम रसा नाम छंद सामपी मंगला नाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको। अर्थात अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी को सबसे पहले वो प्रणाम करते हैं। कहते हैं ये इन सभी मंगलों को करने वाले, मत जब तक हमारा अक्षर सही नहीं होगा, अर्थ समूह ठीक नहीं होगा, रस उसमें नहीं रहेगा और छंद उसका सही नहीं रहेगा, तब तक लेखन प्रक्रिया में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ये कार्य कौन करेगा? माता सरस्वती जी करेंगी और गणेश भगवान जी करेंगे। उसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम। अब जो भी कार्य आप करते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए? श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। उस कार्य में श्रद्धा होना चाहिए। और श्रद्धा और विश्वास का रूप क्या है कि श्रद्धा विश्वास के रूप, श्रद्धा के रूप माता पार्वती जी हैं और विश्वास के रूप भोलेनाथ जी हैं। उनकी वंदना आप करिए। गोस्वामी जी ने उनकी वंदना किया है जिनके बिना सिद्ध जन भी अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को देख नहीं सकते। उनकी वंदना करेंगे तो वह कार्य की अगली सीढ़ी पर आप चढ़ जाएंगे। उसके बाद गोस्वामी जी लिखते हैं कि वंदे बोधमयं नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपी चंद्र सर्वत्र बंधते। और कहते हैं, इनकी महिमा बता रहे हैं कि ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूं। अर्थात शंकर भगवान को वह गुरु के रूप में मान करके और वंदना करें। या दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं कि हम गुरु को अपने शंकर भोलेनाथ की तरह से अगर मान लें तो फिर हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि जिनके आश्रित होने से भोलेनाथ की स्थिति क्या है कि जो टेढ़ा चंद्रमा है वो उनके मस्तक पर सर्वत्र वंदित होता है। जिनके आश्रय में आ गया तो टेढ़े चंद्रमा की ये हाल है। तो फिर हम गुरु को भोलेनाथ की तरह से क्यों न मान लें? या हम भोलेनाथ को स्मरण करेंगे या उनका चिंतन करेंगे या उनको प्रणाम करेंगे तो हमारा कार्य निश्चित सिद्ध होगा। फिर कहते हैं अगले क्रम में आपको कैसे करना होगा कि सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी। देखिए गोस्वामी जी श्री वाल्मीकि जी को प्रणाम कर रहे हैं। कवीश्वर, कवियों के जो ईश्वर हैं, जो कवियों के स्वामी हैं, वाल्मीकि जी, और कपीश्वर श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। अर्थात जब आप किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो उस कार्य का जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो भी खेलकूद का कार्य आप प्रारंभ कर लिए, विज्ञान का कार्य प्रारंभ करिए, खेती का काम प्रारंभ किए, राजनीति का कार्य प्रारंभ कर लिए, जो भी काम आप कर रहे हैं उस खेल का, उसका जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो सर्वमान्य व्यक्ति है, उसकी भी आराधना करना चाहिए। और कह रहे हैं कि हनुमान जी को भी मैं प्रणाम करता हूं, वंदना करता हूं। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीता नतोहम राम वल्लभाम। और देखिए उत्पन्न कोई भी चीज होता है तो उत्पत्ति, स्थिति अर्थात पालन करना और संहार करने वाली और क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याण करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा, श्री रामचंद्र जी की भार्या या उनकी श्री रामचंद्र जी के हृदय में बसने वाली श्री सीता जी को मैं प्रणाम करता हूं और उनको नमस्कार करता हूं। देखिए पार्वती जी को पहले नमस्कार किए, फिर भोलेनाथ को नमस्कार किए, सीता जी को नमस्कार कर रहे हैं और फिर श्री राम जी को अब नमस्कार करेंगे। कैसे
यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं द्रे ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादिमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हिर्भ्रम यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्मावता वन्देऽहं तं शेषकारण परम रामाख्यमीशं हरिम। फिर वो कह रहे हैं कि जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता में जैसे आप सर्प को देखें, सर्प का भ्रम कब होता है कि अगर कोई रस्सी अगर अंधेरा में पड़ा हो तो उसको जब भ्रम में आप रहेंगे तो उसको सर्प दिखाई देगा, ऐसा प्रतीत होता है जिनकी माया के कारण। जिनके केवल चरण की ही भवसागर से तरने वाले और इच्छाओं के लिए एकमात्र साधन है, उन समस्त कारणों से पर राम कहाने वाले प्रभु श्री हरि की मैं वंदना करता हूं। हरि की वंदना करते हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम व्यद रामायणे निगतितम क्वचितन्यतोपि। अब गोस्वामी जी ने जो वर्णन किया उसमें कहा कि अनेक पुराण, वेद, शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को मैं कैसे करता हूं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भवानी बंध मति मंजुल मात नेति। अपने तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाव रचना में विस्तृत करता है। इस प्रकार से गोस्वामी जी कह रहे हैं हमें कोई भी कार्य करने के लिए अगर इस प्रकार के क्रम रखते हुए ईश्वर की साधना करते हुए अगर हम उस कार्य को करते हैं तो सफलता निश्चित मिलेगी। हमें ध्यान देना होगा। जय हिंद। आगे आप सभी लोगों का दिन मंगल हो। आज 2024 का प्रारंभ दिवस है। इस प्रारंभ दिवस में आप सभी लोगों का शुभ